नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम एक और पुराना प्रैक्टिस सेट हल करते हैं जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2003 के विज्ञापन की है। और ये जो प्रश्न हैं और इसके जो उत्तर हैं ये स्मृति पर आधारित हैं और इसको हम आज हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? खरगोश विदेशी, कान्हा तत्सम, रसगुल्ला तद्भव, प्रभाग मुंडा। पहले का जो है पहला सही है, खरगोश विदेशी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, पुष्प शब्द है तद्भव, अनार्य, तत्सम, विदेशी। दो का सी है तत्सम। प्रश्न 3, उर्दू हिंदी की एक बोली है, विभाषा है, उपभाषा है, कोई संबंध नहीं है। 3 का डी है, कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 4, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? गढ़वाली राजस्थानी, अवधी पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी बिहारी, गुंजरी पहाड़ी। 4 का बताना है आपको, तो 4 का डी सही है। देखिए ये 4 का डी सही है। आइए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट 5, निम्नांकित में से हिंदी की उपभाषा है राजस्थानी, अवधी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। 5 का ए सही है, राजस्थानी। ये बोली है, ये उपभाषा है, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। 6, होनहार बिरवान के होत चीकने पात का अर्थ क्या है? महता के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। बी, अच्छी कोटि के वृक्ष के पत्ते चिकने होते हैं। सी, वृक्ष के पहले पत्ते निकलते हैं। डी, मुक्त में जो हाथ लग जाए वही लाभ। 6 का पहला सही है, महता के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। प्रश्न 7, जहर का घूंट पीना का अर्थ है आत्महत्या करना, जहर पीने का प्रयत्न करना, क्रोध रोकना, इनमें से कोई नहीं। 7 का सी सही है, क्रोध रोकना। 8, विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म चुनें। आस्था, आस्थाहीन, योग, आयोग, जंघम, अचल, गरल, सुधा। बताइए। 8 का डी सही है, गरल सुधा। नेक्स्ट 9, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रवि, मित्र, खग, दिव। 9 का सी, खग। प्रश्न 10, निम्नांकित में से कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनें।
सभा को बुलाया गया, राम ने रोटी को खाया, कृष्ण ने राधा देखा, मोहन ने एक पेड़ काटा। 10 10 का डी सही है, मोहन ने एक पेड़ काटा। आइए प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 ये लीजिए। 11 निम्नांकित युग्मों में से सही युग्म चुनें। उत्कंठा पुल्लिंग, कुहासा स्त्रीलिंग, पपीहा स्त्रीलिंग, थकान स्त्रीलिंग। 11 का डी है, थकान स्त्रीलिंग। नेक्स्ट 12 निम्नांकित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? भ्रम, श्रृंखला, कनिष्ठ कनिष्ठ, सरचंद्र। 12 का सी है, कनिष्ठ। ये अशुद्ध है, कनिष्ठ होता है। नेक्स्ट 13 निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ई समृद्ध, उ विवृत्त, ए अर्धसमृद्ध, ओ अर्ध समृद्ध। 13 का बी सही है, उ विवृत्त। नेक्स्ट 14 आइए 14 देखते हैं। सूरदास ने वात्सल और श्रृंगार का कोना कोना झांक डाला। यह निम्नलिखित समीक्षकों में से किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 14 का सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 15 महाकवि भूषण निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य के लिए विख्यात हैं? श्रृंगारिक काव्य, आध्यात्मिक काव्य, वीर भावात्मक काव्य, सामाजिक काव्य। 15 का सी सही है, वीर भावात्मक काव्य। प्रश्न 16 द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। 16 का सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट 17 आइए 17 देखते हैं। अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, नारी के प्रति आकर्षण, प्रकृति के प्रति नूतन दृष्टिकोण और सांस्कृतिक भावना के विशेषताएं निम्न में से किस युग से संबंधित हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। 17 का ए सही है, छायावाद। प्रश्न 18 प्रयोगवादी कविता के पुरोधा कौन हैं? अज्ञे जी, दिनकर जी, प्रसाद जी, नागार्जुन जी। 18 का ए सही है, अज्ञे जी। प्रश्न 19 हिंदी में प्रगतिवादी काव्यधारा की शुरुआत कब से हुई? 1850 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1936 ईस्वी। 19 का डी सही है, 1936 ईस्वी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने 20 नंबर का प्रश्न, ये लीजिए, जूम कर दिया। 20 हिंदी गद्य साहित्य में निबंधों की शुरुआत निम्न में से किस युग से मान्य है? रीतिकाल, भारतेंदु काल, द्विवेदी युग और छायावादी युग। बताइए। 20 का आपका बी सही है, भारतेंदु युग। 21 निषाद बांसुरी और विषाद योग निम्न में से किसके निबंध संग्रह हैं? शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, धर्मवीर भारती।
21, 21 का बी कुबेरनाथ राय। प्रश्न 22, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? प्रसाद जी की, प्रेमचंद की, हरिवंश राय बच्चन की, निराला की। 22, 22 का सी सही है, हरिवंश राय बच्चन। 23, 23 देखते हैं प्रश्न। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम परम हंस सम बाल काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। उक्त पंक्तियां किसकी हैं? बताइए, उपरोक्त जो पंक्ति हैं वो जो है किसकी हैं, और ये बताना है इसमें छंद भी कौन सा है। कमेंट बॉक्स में लिखना है ये पंक्तियां किसकी हैं, और छंद में उत्तर बताना है कौन सा सही है। रोला सही है, दोहा सही है, चौपाई सही है, कौन सा सही है? 23, 23 का ए सही है, रोला। आइए 24 देखते हैं। जिस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं दोहा, बरवै, सोरठा, रोला। 24, 24 का बी सही है, बरवै। प्रश्न 25, 25, जिस रचना के विभिन्न छंदों में किसी प्रकार की विचारधारा या कथाधारा या श्रृंखला न पाई जाए और प्रत्येक छंद स्वतः पूर्ण और निरपेक्ष हो उसे कहते हैं खंडकाव्य, खंड प्रबंध, मुक्तक, इनमें से कोई नहीं। 25, 25 का सी सही है, मुक्तक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 26, 26, आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा की खोज करते हुए ए रस को काव्य की आत्मा कहा है, बी ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है, डी रीति को काव्य की आत्मा कहा है, डी वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। 26, 26 का आपका बी सही है, ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। 26 के बाद देखते हैं 27, 27, तद 200 शब्दार्थों गुणा सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि। काव्य का यह लक्षण बताने वाले आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ भामह, आनंदवर्धन, मम्मट। 27, 27 का डी सही है, मम्मट। प्रश्न 28, 28, हिंदी साहित्य के प्रथम युग का सर्वाधिक उपयुक्त नाम निर्दिष्ट होता है बीज वपन काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल। 28, 28 का बी सही है, वीरगाथा काल। 29, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम निम्नलिखित कवियों में किसके द्वारा रचित है? मंझन, जैसी, मुल्ला दाऊद, शेख नबी। 29, 29 का बी सही है, जैसी। प्रश्न 30, आइए प्रश्न 30 देखते हैं। ये ले गोस्वामी तुलसीदास ने भोजपुरी और ब्रजभाषा में रचना की है, अवधी और भोजपुरी में रचना की है, ब्रजभाषा और अवधी में रचना की है, अवधी और खड़ी बोली में रचना की है। 30, 30 का आपका सी सही है, ब्रजभाषा अवधि। 31, निम्न में से कौन सत्य है? राम काव्य धारा में प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, राम काव्य धारा में मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है।
सी राम काव्यधारा में सभी शैलियों का समन्वित प्रयोग हुआ है। डी राम काव्यधारा में पद शैली का प्रयोग किया गया है। 31 का ए सही है, राम काव्यधारा में प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। 32 कारकों का सही क्रम कौन सा है? कर्म, अपादान, संप्रदान, करण, कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, करण, कर्म, संप्रदान, कर्ता, करण, कर्म, अपादान, संप्रदान, कर्ता। तो 32 का आपका बी सही है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। 33 जो टाल मटोल या विलंब से काम करे के लिए एक शब्द होता है। अकर्मण्य, समदर्शी, दीर्घ सूत्री, कृतघ्न, कृतज्ञ। बताइए कौन सा है? 33 का सी है, दीर्घ सूत्री। नेक्स्ट 34 अभूतपूर्व किस शब्द समूह के लिए एक शब्द है जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं देखा गया, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो देखा नहीं जा सकता। 34 का सी सही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। आइए 35 हाथ पैर मारना मुहावरा का अर्थ है बहुत प्रयत्न करना, याचना करना, पछताना, पीटना। 35 का ए सही है, बहुत प्रयत्न करना। नेक्स्ट 36 निम्न में से कहावत कौन सी है? ऊंट के मुंह में जीरा, छाती पर सांप लौटना, पसीने पसीने होना, एक आंख से देखना। 36 का ए सही है, ऊंट के मुंह में जीरा। 37 कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राम ने उत्तर दिया, संस्कृत देवभाषा है, अनेकों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, छंद कविता के लिए अनिवार्य नहीं है। 37 का सी सही है, अनेकों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अशुद्ध है। अनेक विद्यार्थी होते शुद्ध हो जाते। आइए अगला प्रश्न 38 कौन शब्द शुद्ध है? अनधिकार, कवित्री, अभ्यर्थी, उपलक्ष्य। 38 का ए सही है, अनधिकार। लेकिन अनधिकार गलत है, अनाधिकार होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बड़ा आ की मात्रा लगती है, तभी ये सही होता है। क्योंकि नेक्स्ट 39 जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी इंदु नामक पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1906, 1911, 1915, 1923। 39 का बी 1911। नेक्स्ट 40 नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, लाला श्री निवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। 40 का ए सही है, बाल कृष्ण भट्ट। आइए अगला 41 ये लीजिए प्रश्न 41 हिंदी रीति काव्य में किस आचार्य कवि को अलंकारवादी कहा जाता है? बिहारी, घनानंद, केशव, सेनापति। 41 का सी है, केशवदास। 42 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है?
उपरोलिखित, उपरु लिखित, ऊपर लिखित, उपरु लिखित। 42 का सी है, ऊपर यू लिखित। नेक्स्ट 43, विधुर शब्द किस वाक्यांश पर लागू होता है? जिसकी पत्नी अन्यंत्र चली गई हो, जिसकी पत्नी बीमार हो, जिसकी पत्नी दिवंगता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो। 43 का सी है, जिसकी पत्नी दिवंगता हो। 44, शुष्क में प्रत्यय का, अण, कत, कप। 44 का ए सही है, का। नेक्स्ट 45, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक हैं 8, 7, 6, 9। 45 का भी 7 अंक। 46, मेघदूत है नाटक, प्रबंध काव्य, गीति काव्य, स्रोत काव्य। 46 का सी सही है, गीति काव्य। 47, काव्य एवं दर्शन ग्रंथ दोनों के प्रणेता हैं कालिदास, पंडित राज जगन्नाथ, भवभूति, श्रीहर्ष। 47 का बी सही है, पंडित राज जगन्नाथ। 48, दंडी की कौन सी कृति है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, काव्यालंकार सूत्र, काव्यादर्श। 48 का डी सही है, काव्यादर्श। 49, आइए प्रश्न 49 देखते हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति जैसा रस सिद्धांत विषयक प्रतिपादन किस आचार्य ने किया है? भट्टलुलट, शंकुक, रुद्रट, भरतमुनि। 49 का डी। 50 श्री हर्ष की रचना है रत्नावली नाटिका, कर्पूर मंजरी, नैषधि चरितम, श्री कंठ चरितम। 50 का सी सही है, नैषधीय चरितम। 51, आइए प्रश्न 51, रेखाचित्र विधा में सिद्धहस्त हैं प्रेमचंद्र, निराला, कुबेर नाथ राय, रामवृक्ष, बेनीपुरी। 51 का डी सही है, रामवृक्ष, बेनीपुरी। प्रश्न 52, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा, हरिवंश राय बच्चन। 52 का बी सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आइए 53 देखते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? श्याम सुंदर दास, राहुल संस्कृत्यां, रामकुमार वर्मा, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ये लीजिए, सब देख लीजिए। 53 का आपका उत्तर सही है। देखिए सिद्ध सामंत काल पूछा है, तो 53 का आपका बी सही है, राहुल संस्कृत्यां ने कहा सिद्ध सामंत काल। आइए प्रश्न 54 देखते हैं। 54, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासों में अंगी रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, अद्भुत रस। 54 का ए सही है, वीर रस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 55, स्तवार द ला लिटरेचर
हिंदुस्तानी को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकर वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। 55 का भी धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट 56 पृथ्वीराज रासो जैसी रचना है प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत, खंडकाव्य। 56 का ए प्रबंध काव्य, इसे महाकाव्य कहते हैं। 57 कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, यह उक्ति किस आलोचक की है? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। 57 का ए सही है, श्याम सुंदर दास। 58 सूरदास का जन्म स्थान निम्नांकित में से कौन सा है? प्रयाग, रोनकता, गोवर्धन, गौघाट। 58 का बी रोनकता। नेक्स्ट 59 59 देखते हैं। संत नह को कहाँ सीकरी सो काम, किसकी उक्ति है? नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चीत स्वामी। 59 का सी कुंभन दास। 60 भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास। 60 का बी सही है, नंददास। 61 संस्कृत कवियों में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? कालिदास, कुमारदास, माघ, भारवी। 61 का डी सही है, भारवी, अर्थ गौरव। नेक्स्ट 62 अलंकार शास्त्र एवं काव्य दोनों के रचयिता हैं? राजशेखर, श्रीहर्ष, मम्मट, कालिदास। 62 का ए राजशेखर। नेक्स्ट 63 स्तोह यानी इश्चु सूत्र का उदाहरण है? सचित, तट्टिका, तल्या, शांता। 63 का ए सही है। नेक्स्ट 64 गंगे प्लस अभू की संधि है? गंगेभू, गंगेभू, गंगे अभू, गंगा अभू। 64 का ए सही है, गंगे अभू। नेक्स्ट 65 वाक्यम रसाक्तकम काव्यम के प्रवर्तक हैं? भरत मुनि, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, कविराज। 65 का डी सही है, विश्वनाथ। आइए 66 देखते हैं। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। 66 का डी सही है, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट 67 शिवस प्लस आचार्य, शिवस प्लस आचार्य की संधि है? शिवश्चर्य, शिव प्लस आचार्य, शिवो प्लस आचार्य, शिवो आचार्य। ये लीजिए देखिए 67 का डी सही है, शिव आचार्य। ये पूर्व रूप संधि है, डी सही है। आइए अगला देखते हैं।
68। 68 लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समासों की संख्या है 6, 8, 5, 4। 68 68 का सी सही है 5। 69 सह पुस्तकेन पठति वाक्य में पुस्तके की विभक्ति है सप्तमी, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी। 68 के बाद है 69 का ए सही है सप्तमी। नेक्स्ट 70 इदम नामम किसका उपन्यास है? इदम नामम कृष्णाशोक्ति, मृदुला गर्ग, शिवानी, मैत्री पुष्पा। 70 का डी सही है मैत्री पुष्पा। ये लीजिए डी सही है। आइए 71 देखते हैं। वर्णिक छंदों में गुरु लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना के लिए 3-3 वर्णों के कितने गण होते हैं? 7, 10, 12, 8। 71 का डी 8 गण होते हैं। नेक्स्ट 72 कान्हा का तत्सम रूप क्या है? कन्हाई, कनु, कृष्ण, कन्हैया। 72 का सी कृष्ण। 73 छत्तीसगढ़ी किस वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, बिहारी की, राजस्थानी की। 73 का ए सही है पश्चिमी हिंदी। एक सेकंड, पश्चिमी नहीं है, हमें 73 की बात करना है। 73 ए सही है। 73 का इसमें गलत लिखा है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी का है। बी सही है इसका, याद रखिएगा, इसमें आंसर गलत दिए है। 73 का ए दिए, ए हो नहीं सकती, तो ये है पूर्वी हिंदी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत है। नेक्स्ट 74 पंकज शब्द किस प्रकार का है? रूढ़, योग, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया, व्यंजक, बताइए। 74 का सी है योग रूढ़। नेक्स्ट 75 कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? जलद, नीरज, अंबुज, अंबुद, वारिद। 75 का बी सही है नीरज। 76 प्रश्न 76 संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को क्या कहते हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों और विशेषता क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है? कारक, लिंग, वचन, वाचन। 76 का बी सही है लिंग। नेक्स्ट 77 कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की है? कादम्बनी, आनंद कादम्बनी, साहित्य संदेश, मर्यादा। 77 का बी सही है आनंद कादम्बनी। आइए प्रश्न 78 देखते हैं। 78 प्रश्न 78 औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक, क्षेमेंद्र, भवभूति, भोज देव। 78 का बी सही है क्षेमेंद्र। 79 हरिगीत का छंद में मात्राएं होती हैं 16, 24, 28, 32। 79 का सी है 28। आइए प्रश्न 80 देखते हैं। 80 एक से हाँ 80 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक हैं कुबेर नाथ राय, अमृत राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विद्यानिवास मिश्र। 80 का डी सही है विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट 81 लहरों के राजहंस किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश। 81 का डी, मोहन राकेश। 82, मैला आंचल किस तरह का उपन्यास है? पौराणिक, आंचलिक, ऐतिहासिक, अय्यारी और तिलमसी। 82 का आपका बी सही है, आंचलिक। नेक्स्ट 83, मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति को अन्य किस समीक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं? छायावादी समीक्षा पद्धति, प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति, सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति, प्रयोगवादी समीक्षा पद्धति। 83 का बी सही है, प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति। 84, प्रश्न 84, छंद उसे कहते हैं जिस रचना में स्वर व्यंजन का उचित ध्यान रखा जाता है। तो 84 का आपको बताना है, बी में दिया है, जिस रचना में आरोह अवरोह होता है। सी, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति, सुख, तुक आदि का सम्यक विन्यास होता है। डी में दिया है, जो रचना धीरे धीरे बोली जाती है। 84 का आपका सी सही है। नेक्स्ट 85, प्रश्न 85, इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, उपमा, श्लेष, यमक। 85 का बी सही है, उपमा। ये शब्दालंकार है, अर्थालंकार है। बाकी ये सब शब्दालंकार है, ये भी शब्दालंकार है, ये भी शब्दालंकार है। तो आज के जो प्रैक्टिस सेट में थे ये केवल 85 प्रश्न थे, क्योंकि ये 2003 का प्रश्न पत्र था, तो इसमें 85 ही आए, तो मैंने इसे करा दिया। जितने मुझे प्रैक्टिस सेट मिले पुराने वाले ओल्ड पेपर, वो मैंने सभी आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ इसमें गलत लग रही हो तो इसका अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ई सफलता टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं उत्तर सहित। कल से मैं पुराने प्रश्न पत्र तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट आपके TGT के लिए प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें 125 प्रश्न होंगे। तो कल से प्रैक्टिस से शुरू हो जाएंगे, इसके बाद PGT का भी शुरू कर देंगे हम। तो आज यहीं तक। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर नए कैंडिडेट हैं, आप नए विद्यार्थी हैं, नए सदस्य हैं, तो यह आपका परिवार है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो आपको लोड किए जाएंगे वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो और जिसने भी अभी तक इनकी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो नहीं देखे, तो सभी प्रैक्टिस सेट यानी 2003 से लेकर 2019 तक जो पेपर हुए हैं, मतलब 16 की विज्ञापन का 19 में हुआ था, 2019 तक के सभी प्रश्न पत्र इसमें मैंने लोड कर दिए हैं। तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जाकर के PDF लोड कर लीजिए। तो आज यहीं तक। अगला मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।